हाय पेरेंट्स, दिस इज डॉक्टर श्वेता फ्रॉम ड्रूम प्लैनेट और आज मैं वापस आपसे वही सवाल पूछूंगी कि क्या आपने सोचा है कि वाकई आप अपने बच्चे के लिए क्या चाहते हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने रिव्यू किया था वॉन डायर की बुक को व्हाट डू वी रियली वांट फॉर आवर चिल्ड्रन, और उसमें बात की थी कि कैसे ऑथर कहते हैं दैट वी शुड डिजायर टू रेज अ नो लिमिट चाइल्ड। सो यू कैन गो बैक टू दैट वीडियो एंड नो कि एक नो लिमिट चाइल्ड कैसा होता है। आज उसी बुक का रिव्यू कंटिन्यू करते हुए और क्या कहते हैं ऑथर इसमें। सो ही सेज दैट वी शुड डिजायर टू रेज अ चाइल्ड हु नोज हाउ टू वैल्यू हिमसेल्फ। उस बच्चे के लिए ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि वो अपने बारे में क्या सोचता है, बजाय कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है। बिकॉज अ चाइल्ड एंड ओनली अ चाइल्ड हु कैन रिस्पेक्ट हिमसेल्फ कैन रिस्पेक्ट अदर्स एज वेल। और कौन बच्चे हैं जो अपने आप को वैल्यू करना जानते हैं? वो बच्चे जिनको बचपन में खूब प्यार मिला है, बहुत हग्स मिले हैं, बहुत किसेस मिले हैं, दे आर लव्ड। और वो बच्चे जो बचपन से ही डिसीजन मेकर्स हैं, जिनको पता है कि उनके डिसीजंस सही होते हैं या उनको अच्छे डिसीजंस बनाने आते हैं, वैल्यू देमसेल्व्स मोर। और जो बच्चे अपने आप की वैल्यू करते हैं, दे नेवर हैव अ रीजन टू गेट बोर्ड। वो कभी अपनी कंपनी में अकेले भी बोर नहीं होते। और एक बच्चा जो अपने आप को वैल्यू करता है, उसको कोई भी आदत सिखानी बहुत मुश्किल नहीं होती, इंक्लूडिंग हाउ टू ईट एंड वाई टू ईट हेल्दी फूड। वो भी उस बच्चे को बहुत आसानी से समझ में आता है, बिकॉज एट द एंड द चाइल्ड वैल्यूज हिज हेल्थ ओवर एवरीथिंग एल्स। The other thing that author says that we should really want for our children is that we should want our children to be risk takers. हमें आदत डालनी चाहिए बच्चों को शुरू से चेंज को यूज टू होने की। एंड वी नीड टू टेल द चिल्ड्रन दैट चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट एंड दे शुड नॉट फेयर द न्यू थिंग्स कमिंग इन देयर लाइव्स एंड द चेंज दैट इज कमिंग। बट प्रॉब्लम ये होती है कि हम बच्चे को चेंज या नए चैलेंजेस आने से पहले ही रोक देते हैं और उनको कहते हैं कि वो पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलें, बिकॉज दैट इज द राइट पॉइंट ऑफ व्यू। नो, दैट विल नॉट हेल्प अस रेजिंग रिस्क टेकर्स। Rather, we need to teach them how to be sensibly cautious, ताकि वो अपना ध्यान रखते हुए लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकें। एंड दे शुड हैव फेथ इन देमसेल्व्स कि नो मैटर क्या चैलेंज आएगा, मेरे अंदर वो शक्ति है दैट आई कैन फेस एनी चैलेंज। बिकॉज एट द एंड इट इज सेड दैट बेस्ट पेरेंटिंग इज मेकिंग चिल्ड्रन देयर ओन पेरेंट्स। Another thing that author says that we should want our children to be stress and anxiety free. और ऐसा environment हम उनको घर पे दें जहाँ पे उनको stress और anxiety बिल्कुल नहीं हो। Rather, अगर वो कभी anxious या stressed out लगें, तो as parents we should tell them, wait, take a 10 minutes break. मेरे पास आके बैठो and together we will let this period pass. बच्चों को futures के बारे में सोचना और stress लेना नहीं आता है। सो इट्स बेटर कि हम पेरेंट्स भी उनके साथ इस प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करें, बजाय कि उनके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके उसके बारे में सोच के कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड एंड एंग्शियस रहें और वही स्ट्रेस उनमें भी पास ऑन करें। वी ऑल्सो शुड वॉन्ट आवर चिल्ड्रन टू बी क्रिएटिव, बिकॉज ओनली अ क्रिएटिव माइंड विल नो हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड कम आउट ऑफ चैलेंजेस इन अ क्रिएटिव वे। And we should want our children to experience a lifetime of wellness, ताकि वो हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। और उसके लिए बहुत ज़रूरी एक चीज़ है that we introduce a lot of humor to their lives. We should also teach them how to laugh on themselves, क्योंकि एक बच्चा जो खुद पे हंसना जानता है, वो कभी भी शिकार नहीं होगा किसी बुलिंग का, टीजिंग का, या जब लोग उस पे हंसेंगे तो उससे उसको स्ट्रेस नहीं होगा। Rather, he or she will always be a happy child. They should have a sense of purpose in life, and they should always find peace and happiness in life. So parents, if you like this review, then you can also buy this book by Won Dyer, What Do You Really Want for Your Children. Don't forget to subscribe onto my YouTube channel for more such interesting videos on modern parenting. Take care, bye-bye.